हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 3। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, उससे आप माइनर्स निकालना सीखें एंड कोफैक्टर्स। दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट स्टार्ट द लेक्चर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट्स निकालने, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इनवर्स से डिनोट करते वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एडजॉइंट होता क्या है उसकी डेफिनेशंस देखेंगे। डेफिनेशन 3, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, उसके लिए कैसे एडजॉइंट निकालने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे आप? द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए आई जे, वहाँ ए आई जे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। सिंपल सा आपको बताता हूँ। एडजॉइंट मान लो एक मैट्रिक्स ए, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाएगा कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स में बना देता हूँ। ट्रांसपोज लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनेगी, अगर ऑर्डर 3x3 की है तो 3x3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं, यहाँ 3x3 के लिए शो कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा आपको लिखना आता है किस तरह से एलिमेंट कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज को या तो सी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल ए, बुक्स में सी लिखा है तो सी, नहीं तो ए, A1 A2 A3। 3x3 की है तो लिखने के लिए सिंपल सा तरीका है, 3 बार रिपीट कर दीजिए इसको, A1 A2 A3, फिर से रिपीट कर दीजिए A1 A2 A3। 3 रो हो गई। अब कॉलम्स को डिनोट करने के लिए ये फर्स्ट कॉलम होता है आपका, तो सबके आगे 1 लगा दीजिए, 1 1 1। ये कॉलम नंबर 2 है तो 2 2 2। ये कॉलम नंबर 3 है, 3 3 3। इस तरह से आप ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनेगी, ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का जब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, ए क्या डिनोट करता है? ए आई जे क्या है? याद रखना, कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। यहाँ ए आई जे जो भी डिनोट करते हैं एलिमेंट, ये दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये किसको डिनोट करता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होगी उसका आपको क्या लेना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना सिखाया था, कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका आपको क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है? ट्रांसपोज। तो उससे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी? एडजॉइंट ऑफ। इस तरह से आप एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, किस तरह से निकालेंगे। पहले 2x2 के बारे में देखते हैं। तो एक आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है, आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। आपको एक मैट्रिक्स फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका एडजॉइंट ऑफ निकालना है। तो सबसे पहले माइनर्स निकालते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था माइनर्स कैसे निकालेंगे, फिर कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो माइनर्स में निकाल के बता देता हूँ, जल्दी से बताऊँगा। अगर आपने इससे सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखें फिर इस पर आए। माइनस निकालेंगे तो माइनस इसमें 2x2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2x2 है, रो इंटू कॉलम, 2 रो है, 2 रो 2 कॉलम, तो 2x2 की। तो माइनस पहले निकालेंगे, माइनर 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनर 1 2, फिर माइनर 2 1 और माइनर 2 2। तो माइनर्स निकालने के लिए बताया था आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, तो जल्दी से देखिए। माइनर सबसे फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। इसकी रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 4। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 4। अब नेक्स्ट माइनर्स की बात करते हैं। माइनर्स 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 का माइनर्स निकालने के लिए आपको इसकी रो और कॉलम को डिलीट किया, आंसर क्या आ गया? 1। क्या आ गया? 1। ये आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट एलिमेंट है 2,1, माइनर 2,1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके माइनर्स निकालने हैं। माइनस ऑफ 1 निकालेंगे तो ये रो कॉलम डिलीट किया, आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका माइनस 3। नेक्स्ट आप माइनर्स निकालेंगे, आप एक सेकंड में इसको डिलीट। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका माइनस निकालना है आपको, माइनस ऑफ 2 2, तो 2 2 के लिए यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 4, तो 4 के माइनस निकालेंगे, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो इस तरह से आपने सबके माइनस निकाल दिए। अगर आपने माइनर निकाल दिए तो कोफैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। माइनर्स पहले ये क्या है? माइनर्स। तो माइनर्स अगर आपको पता है तो कोफैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले अब निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स।
कोफैक्टर्स निकालने के लिए बताया था माइनस जो लिखे हुए हैं पहले तो माइनस एज इट इज लिख लीजिए। तो सबसे पहले 1 1 है तो 1 1 m की जगह c लिख लीजिए, C11 C12 C21 और C22 माइनस निकाल दिया आपने, ठीक है। अब इनके कोफैक्टर्स अगर आपने निकाल दिए तो ये एलिमेंट्स है कोफैक्टर जो मैट्रिक्स होंगी, पहले तो एज इट इज लिख लीजिए 4 1 एज इट इज ये कॉपी कर रहा हूँ 4 1 3 2 4 1 3 2। अब माइनस के कोफैक्टर्स में आपको बताया था एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट्स का अगर सम इवन आ जाए तो प्लस साइन और ऑड आ जाए तो माइनस साइन। तो देखते हैं 1 + 1 कितना हो गया 2, इवन है तो प्लस लगा दीजिए, 1 + 2 3 ऑड है तो माइनस लगा दीजिए, 2 + 1 3 ऑड है तो माइनस आ जाएगा और 2 + 2 इवन है तो प्लस। तो ये कोफैक्टर्स आ गए 4 -1 -3 एंड 2। तो अब कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू होगा, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना था आपको, इक्वल्स टू कोफैक्टर लेंगे, किसका कोफैक्टर सॉरी ट्रांसपोज लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स आपकी बनेगी ये वाली C11, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है C11 C12 C21 और C22। एलिमेंट सबको रख दीजिए, तो इन सबको रख देंगे, ये वैल्यू C11 की जगह आ जाएगी, इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू सारी है। तो सबकी वैल्यू का आपने किस में पुट कर दिया, इस वाले में रख दीजिए यहाँ पे। तो आपको जो इक्वेशन बनेगी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाएगा, सबकी वैल्यू रख दिया, उसका क्या लेना है आपको ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का सिंबल आपको पता है, ऊपर क्या लगा देंगे टी, यहाँ पे डैश से डिनोट करके रो और कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो एलिमेंट लिख लीजिए 4 फिर -1 -3 एंड 2 और इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को किस में कन्वर्ट करते हैं बताया था आपको। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी इजीली, रो को बताया था कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, रो को कॉलम में, ये रो है इसको कॉलम बना देंगे आप 4 -1, पहले 4 फिर आएगा -1, कॉलम बन गया। अब सेकंड रो को उठाइए, फर्स्ट रो आपकी हो गई है, अब सेकंड रो को उठाएंगे, उससे क्या बना देंगे कॉलम, ये सेकंड रो है इसका कॉलम बनाएंगे, पहले -3 फिर 2, तो ये -3 और 2, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप इजीली क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका आंसर आ गया। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का एक सिंपल सा और तरीका है, वो भी बता रहा हूँ, जस्ट उसे आप याद रखिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। 2 क्रॉस 2 के लिए एक स्टेप में आप इजीली इसका एडजॉइंट ऑफ इन्वर्स निकाल सकते हैं। तरीका बता देता हूँ, पहले जो ये एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में अभी बता दूंगा, इन दोनों एलिमेंट्स को जो ये आपके डायगोनली दिख रहे हैं येलो कलर्स में, डायगोनल जो एलिमेंट्स है इनको क्या करना है इंटरचेंज करना है, क्या करना है इंटरचेंज। तो सीधा आपके एक स्टेप में एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो। अगर मैट्रिक्स क्या हो 2 क्रॉस 2, ये ध्यान रखना ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तभी आप यूज करना। तो पहले तो इनको इंटरचेंज कर दीजिए, तो आप इंटरचेंज करेंगे तो 4 की जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह 4, इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, 4 उधर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले लिख लिया 4 ऊपर चला जाएगा और 2 आ गया नीचे, इंटरचेंज। और बाकी जो इस साइड बचे हुए जो एलिमेंट्स है उनके सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, 3 और 1, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, इन दोनों के क्या करेंगे साइन चेंज। यहाँ पे 3 है तो प्लस का है तो -3 हो जाएगा, ये प्लस का है 1 है तो ये माइनस का 1, तो ये आपका आंसर मैच करेगा आपके आंसर के साथ। देख लीजिए ये और ये आंसर से एक स्टेप में आपका आंसर आ गया, देखो आप चेक कर सकते हो दोनों आंसर सेम है, एक स्टेप में आप इजीली आप इस तरह से एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इजीली निकाल सकते हैं। तो देखेंगे आप दोनों आंसर मैच कर जाएंगे। ये वाला आंसर देखिए आपने इतने स्टेप में किया, एक स्टेप में इसका आंसर आ गया आपके पास। तो ये आपको फार्मूला में बता देता हूँ कैसे किया है, वापस बता देंगे, एक स्टेप में आप नोट कर लेना इसको। डायरेक्टली हमेशा 2 क्रॉस 2 का ये फार्मूला यूज करेंगे और डायरेक्टली एक स्टेप में कर देंगे। फार्मूला क्या है वो देख लीजिए, जब आपको दे रखी है 2 क्रॉस 2 दे रखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 2, तो ऑर्डर 2 की मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 2 है, 2 रो है, रो 1 रो 2 और कॉलम 1 कॉलम 2, तो 2 रो इंटू 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं 2 क्योंकि दोनों सेम होते हैं। अब ये मैट्रिक्स में क्या करते हैं, किस तरह से आप एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, क्या करते हैं इन्होंने क्या किया,
सब स्टेप यही आप देखिए, ये जो मैट्रिक्स है इसमें इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे, इंटरचेंज। इन्होंने लिखा हुआ है इंटरचेंज, इन दोनों को एक्सचेंज करना है, एक दूसरे में बदल दीजिए। तो इंटरचेंज उल्टा, यहाँ जो एलिमेंट है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, इंटरचेंज कर दिया। तो ये A22 था, ये ऊपर चला जाएगा, A11 नीचे आ जाएगा। तो ये इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो A21 ऊपर चला गया और A11 नीचे आ गया। इंटरचेंज समझ में आ गया। नेक्स्ट दूसरा स्टेप इसका एक और है, उसमें क्या करेंगे, बाकी जो एलिमेंट है इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ये दो एलिमेंट्स है, इसको क्या करना है, साइन चेंज। क्या करेंगे, साइन चेंज। तो देखो साइन चेंज किया, प्लस की जगह माइनस लगा दिए, माइनस की जगह प्लस। तो आप देखेंगे A12 प्लस का है, ये माइनस का A12 कर दिया, या प्लस की A21 है, यहाँ माइनस है, तो साइन चेंज कर दी। ठीक है, इस तरह से आप एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चंस देखते हैं। एक मैट्रिक्स लिख लीजिए, सपोज आपको मैट्रिक्स देख लिया 1 2 -3 और 4 दे रखी है। आपको क्या निकालना है, इसका एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, एक स्टेप में ही हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। इन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज कर दीजिए। ये 4 ऊपर चला जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे, इंटरचेंज किया। बाकी जो दो एलिमेंट है उनको क्या करेंगे, उनका क्या करेंगे आप, बाकी जो एलिमेंट्स है उनके साइन चेंज करने हैं। इसमें साइन चेंज होगा और इसमें साइन चेंज होगा। यहाँ पे माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का प्लस करना है। साइन चेंज मतलब माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। एलिमेंट में देखना, प्लस है तो क्या करना है, प्लस को कन्वर्ट करना है माइनस में, और माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस। ये होता है साइन चेंज। तो यहाँ पे एलिमेंट के साथ क्या है, -3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया। तो क्या प्लस का 3, प्लस का 3 कर दिया। ये प्लस का 2 है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे, माइनस का 2, और आंसर आ गया, एक स्टेप में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इन दोनों के तो साइन चेंज होंगे, बाकी एलिमेंट जो बनेंगे इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कीजिए, बाकी के साइन चेंज। एक दो क्वेश्चन सॉल्व, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट डाउन। दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत यूज होने वाला। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट कर दीजिए। आप सिंपल से दो एलिमेंट्स वापस बता देते हैं। क्या करते हैं, जो ये एलिमेंट्स है इनको तो इंटरचेंज करना है, इन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब है जो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो ये 2 नीचे है तो ऊपर आ गया, और ये ऊपर है तो नीचे आ गया। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उनके क्या कर देंगे, साइन चेंज। साइन चेंज कैसे होंगे देख लीजिए। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, प्लस का है तो माइनस करना है, माइनस का है तो प्लस करना है। तो कोई प्लस का A12 है तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का A12, ये प्लस का A21 है, यहाँ माइनस, तो साइन चेंज करती है। तो ये फार्मूला आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से आप डायरेक्टली करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब इफ कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स की, वो आप डिफाइन करेंगे, उसको प्रूव भी कर देंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है थ्योरम फर्स्ट। अगर A इज गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है A जिसका ऑर्डर क्या है n, देन A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, जो मैट्रिक्स है A और उसका एडजॉइंट ऑफ A, दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई किस किस का किया है, एक मैट्रिक्स A और एडजॉइंट ऑफ, इसी मैट्रिक्स से आपने एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट ऑफ A। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई कर दो A के साथ, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी। तो आपको आंसर मिलेगा, चाहे ऐसे करो या फिर इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई करो। पहले एडजॉइंट ऑफ A के साथ मल्टीप्लाई किसका किया, A मैट्रिक्स का, तो आपको जो आंसर मिलेगी वो मैट्रिक्स मिलेगी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A की मैट्रिक्स मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगा, डिटर्मिनेंट A आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका प्रूफ देखते हैं किस तरह से किया गया है। लिखो, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जैसी होगी उसका ऑर्डर वैसे ही होगा, अगर ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वेरिफिकेशन के लिए सिंपल सा है। ये मैट्रिक्स A दे रखी है आपको, A मैट्रिक्स दे रखी है, A मैट्रिक्स है, इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। तो ये माइनर्स थे, ये क्या है, सॉरी एलिमेंट्स दे रखे, इसके आपने कोफैक्टर निकाल दिए, और उनका कोफैक्टर निकाल के आपने क्या निकाल ली, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई आपकी। इसका क्या लेंगे आप, ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स बन गई वो आपकी मैट्रिक्स ये बनेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बताया भी था कि जब रो और कॉलम सिमिलरली मल्टीप्लाई कर देंगे, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, आपको पहले भी बताया था, इससे फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा होगा आपने। इसके एलिमेंट्स को, रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से, यही होता है मल्टीप्लिकेशन में, रो बाई कॉलम। बताया था आपको, याद हो तो स्टार्ट वाले लेक्चर में, रो को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कॉलम बाई। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। A11 की मल्टीप्लाई होगा कैपिटल A1 को फैक्टर के साथ, A12 किसके साथ, A12 के साथ, A13 किसके साथ मल्टीप्लाई, A13 के साथ। तो यहाँ पे एलिमेंट देखेंगे तो आप सेम है, ठीक है। जब एलिमेंट सेम होंगे तो ये वैल्यू A11 है, तो यहाँ पे भी देखिए A11 है। A12 मल्टीप्लाई हो रहा है A12 के साथ, A13 मल्टीप्लाई हो रहा है A13 के साथ। जब सेम होते हैं तो वैल्यू किसके इक्वल आती है, डिटर्मिनेंट के। इससे पहले बताया था डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाएगी। जो A11 मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल A1, A12 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के साथ A12 के साथ, प्लस जो A13 मल्टीप्लाई होगा कैपिटल A13 के साथ। तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डिटर्मिनेंट A के साथ। इससे पहले बताया था डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होगा। जब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो वैल्यू किसके इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट A। तो इसके फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। अब इसी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम सेकंड के साथ। तो यहाँ वैल्यू मैच नहीं करेगी, वैल्यू मैच नहीं करेगी। आप देखिए ये A11 मल्टीप्लाई हो रहा है A21, ये दोनों सेम नहीं है। देखो यहाँ A21 आ जाएगा और यहाँ A11 आ जाएगा, तो ये सेम नहीं है। तो इस केस में देखो वापस बता देता हूँ, जब A11 को मल्टीप्लाई करोगे आप A21 के साथ, ऐसे ही A12 को मल्टीप्लाई करोगे A22 के साथ, A13 को मल्टीप्लाई करोगे A23 के साथ, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। 0 क्यों आई, क्योंकि ये सेम नहीं है। देखो डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करें, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू A11 है, ये A21 है, सेम नहीं है। ये अगर सेम होता है, देखो इस केस में दोनों में सेम है, सेम होना जरूरी है। सेम होगा तो आपकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डिटरमिनेंट के। अगर नॉट सेम है, ये सेम नहीं है, दोनों ये भी सेम नहीं है, 1 3 है 2 3, तो वैल्यू डिटरमिनेंट की किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। इसलिए यहाँ पे आपके डिटरमिनेंट में देखो यहाँ वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही रो फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, तो इसमें भी मैच नहीं करेंगे। ये 3 1 है, यहाँ A11 है, तो ये मैच नहीं करेंगे, ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला भी कॉलम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी आ गया 0, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सेकंड फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया तीनों कॉलम को, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड कॉलम को उठाएंगे, इस कॉलम को उठाएंगे, रो फर्स्ट रो सेकंड सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फिर कॉलम सेकंड से मल्टीप्लाई, फिर कॉलम थर्ड से मल्टीप्लाई। कॉलम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 है, A11 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट में आपको क्या शो किया है, 0, ठीक है। नेक्स्ट अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम सेकंड के साथ, तो ये वैल्यू मैच करेगी। देखो तीनों वैल्यू मैच कर जाएगी, सेम आ जाएगी। देखो A21 A21, A22 A22, A23 A23 मैच कर गया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डिटरमिनेंट के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी, डिटरमिनेंट के, ठीक है। नेक्स्ट वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड में, ये 3 1 है, यहाँ पे 2 1 है, तो मैच नहीं करेगा, तो इसकी वैल्यू भी 0। इसी तरह फिर थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड रो हो गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो से। थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये कॉलम फर्स्ट है, फिर कॉलम सेकंड के साथ, कॉलम थर्ड के साथ। तो फर्स्ट सेकंड में ये A11 है, A31 है, मैच नहीं करेगा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, आ गई 0। फिर 2 के साथ करेंगे, A21 है, A31 मैच नहीं करेगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, यहाँ आ गया 0। और लास्ट मैच कर जाएगा, देखो A31 A31 A32 A32, ये मैच कर जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटरमिनेंट के साथ, ये मैच करेगा, ये वाला कॉलम मैच कर जाएगा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डिटरमिनेंट। इस तरह से आपका डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा। अब ये तो आपको थ्योरम प्रूव करने के लिए आता नहीं है, पर आपको याद रखना है, इसलिए बताया सब, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मल्टीप्लिकेशन तो स्टार्ट में बता रखा है, मैट्रिक्स में पढ़ाया था कि किस तरह से रो बाई कॉलम होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आप इस डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो में से कॉमन ले लेंगे, डिटरमिनेंट A, इसमें से आपने कॉमन लिया डिटरमिनेंट A, ठीक है, यस या नो।
ये सॉरी मैट्रिक्स है, ये पूरी मैट्रिक्स ही है एक्चुअल में, ये क्या है मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स पूरे में से आपने किसको कॉमन लिया, रो से कॉमन, पूरे में से आपने कॉमन किसको लिया, एक सेकेंड, इस पूरे डिटर्मिनेंट में से मैं कॉमन ले सकता हूँ ए को। आप कहेंगे जीरो है तो जीरो को जीरो इंटू ए लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट ए कुछ भी लिख लिए, जीरो को में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, जीरो इंटू डिटर्मिनेंट ए आप लिख सकते हैं। तो सब में से पूरी ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये क्या है मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स। कैसे पता चला आपको ये मैट्रिक्स है, आप देखेंगे ये कॉलम इस तरह से बने होते हैं, क्लोज ब्रैकेट, ये आपकी क्या दे रखी है मैट्रिक्स। पूरी मैट्रिक्स में से मैंने डिटर्मिनेंट ए को कॉमन लिया, किसको कॉमन ले लिया, डिटर्मिनेंट को बाहर लेके आए, डिटर्मिनेंट ए बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 1 1, तो यहाँ लिखा हुआ है 1 1 1, बाकी सब जीरो थे। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। 1 1 1 3 क्रॉस 3 की क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई फाइनल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट। तो ये आपको प्रूव करना था, ये आपके क्वेश्चंस में आपको क्या करना था, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसका यूज करेंगे आगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली आप दोनों एडजेंट आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स को एडजेंट ऑफ ए या फिर एडजेंट ए इंटू ए, तो आपका आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी, ये आपका रिजल्ट रहता है, अभी बताया वो, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए, फिर आगे चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक और प्रॉपर्टी होती है, जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सपोज एक मैट्रिक्स ए है, कुछ भी हो मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आ जाएगी सारे एलिमेंट्स। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आ सकती है, या तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ सकती है, 0 के इक्वल, या डिटर्मिनेंट की इक्वल वैल्यू 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, नॉट 0 है। अगर वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, जब वैल्यू 0 होगी तो इसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसी का इन्वर्स ले सकते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट, इसी वैल्यू का आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। ए मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स होगा ए इन्वर्स। तो हम हमेशा इन्वर्स किसके लिए निकालते हैं, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, नॉट 0, 0 नहीं आनी चाहिए, इसके लिए आप इन्वर्स निकालेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। तो यही लिखा हुआ है आपका स्टेप नंबर, डेफिनेशन 4। ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए सेट टू बी सिंगुलर। सिंगुलर कब कहेंगे, जब बताया था अभी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के इक्वल आ जाएगी, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, अभी बताया था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो आप कहेंगे सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट इज नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर कब कहेंगे, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आएगी, तो ये शो किया है, नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इक्वल टू 0 आए तो सिंगुलर मैट्रिक्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्टली पूछेगा, आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और उसको बताएगा कि आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ कोई वेरिएबल x, तो इस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका यही रहेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 x 3, अब पूछे फाइंड x, आपको क्या निकालना है, x। इफ मैट्रिक्स A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अभी आपको बताया था डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल करनी है, 0। तो आप सिंपल सा याद रखेंगे, जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के बराबर। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट का सिंबल आ जाएगा 1 2 x 3 इक्वल टू किसके इक्वल करेंगे, 0। क्यों 0 के इक्वल किया, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपको क्वेश्चंस में दे रखा है, इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर देंगे, ये प्लस के साथ ओपन होगा, ये माइनस के साथ, 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 माइनस x इंटू 2, 2 इंटू एक्स या x इंटू 2 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे 1 इंटू 3 इक्वस माइनस 2x इक्वस टू 0, 2x को उस साइड लेके तो 3 इक्वस टू 2x, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इस तरह से आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको वेरिएबल कोई देगा, उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इन्वर्स निकालेंगे, ये अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे अभी। इन्वर्स कैसे निकालेंगे सब डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पर क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का बोर्ड में, तो आप ध्यान रखना, ये भी अभी पढ़ने वाले हैं। ये तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखते हैं डिटरमिनेंट निकाल के वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है या नहीं आ रही है। तो चेक करते हैं। मैट्रिक्स ए मान लीजिए, ये मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स मान लीजिए बी, दोनों का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट में ये मैट्रिक्स ए, इसका डिटरमिनेंट के लिए डिटरमिनेंट का सिंबल 1 4 2 8, ये प्लस के साथ ओपन, ये मतलब माइनस के साथ ओपन। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1 इंटू 8 माइनस इस 2 इंटू 4, इसकी वैल्यू आ रही है 8 माइनस 8, क्या आ गया 0। जब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है 0, जब भी 0 हो जाती है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इस केस में जो आपकी मैट्रिक्स ए है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटरमिनेंट जो निकाला आपने उसकी वैल्यू क्या आ गई 0। जब भी 0 आएगा तो हम कह देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी पढ़ा था डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट चेक करते हैं, इसका क्या वैल्यू आ रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ बी, इसकी वैल्यू भी 1 3, डिटरमिनेंट का सिंबल लगा दिया, मैट्रिक्स का सिंबल दे रखा है। देखो ये ध्यान से देखना, ये सिंबल मैट्रिक्स का होता है। मैट्रिक्स को हटा के आप डिटरमिनेंट लगाएंगे, बाकी एलिमेंट को ऐसे ही रखिए, फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉरी 4 है। अब सॉल्व करते हैं, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ। इसको मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 4, कितना आ गया 4। 1 इंटू 4 माइनस कर देंगे दिस 2 इंटू 3, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 3 6, तो वैल्यू आ गई -2। ये 0 के इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए। नॉन जीरो का मतलब चाहे पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर नेगेटिव होनी चाहिए, बस 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, ये नॉन जीरो है। तो हम कह देंगे देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो मैट्रिक्स आपने लिए बी, देयरफॉर मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे आप, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपको ध्यान रखना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 नहीं है। तो जब भी 0 नहीं है तो आप कहेंगे मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको पढ़ाया था, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस है। अब कोई दे रखा है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। थ्योरम 2 है कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। डिटरमिनेंट दोनों का क्या है, 0 नहीं है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं आएगी, और ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ बी भी क्या है, इक्वल टू नॉट 0 है, नॉन 0 है। तो हम जब भी दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए, वो भी क्या आएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। आप चेक कर लेना, उसकी वैल्यू भी 0 कभी भी नहीं आएगी। तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। आप ए बी दोनों का निकालिए तो हमेशा वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएंगे, तो वो भी क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थ्योरम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दे रखा है, इसकी सिंपल सी फॉर्म होती है वो भी देखेंगे अभी। थ्योरम नंबर 3, द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट। मान डिटरमिनेंट ऑफ ए बी है, इसके प्रोडक्ट को सिंपली आप क्या लिखेंगे, सिंपली अलग सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है। फिर ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो प्रूव करके देखते हैं किस तरह से होगा। अभी जस्ट आपने एक फार्मूला पढ़ाया था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी बाहर था, इसको अंदर ले गए, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेंगे।
दोनों तरफ ये मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। मैट्रिक्स होती है ए इंटू एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट ऑफ ए इंटू ए से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? मैट्रिक्स। जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैट्रिक्स के साथ लिखा, ये क्या है? मैट्रिक्स लगा हुआ है, मैट्रिक्स है। अब दोनों तरफ क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने का मतलब समझिए आप ध्यान से, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा रहे हैं, आप क्या लगाएंगे? डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा इस साइड इस तरह से सिंबल आ जाएगा, और इस पूरे पे भी इस मैट्रिक्स जो थी इसके हटा के आप क्या लगाएंगे? डिटर्मिनेंट लगा देंगे। तो ये इसने नेक्स्ट स्टेप में किया, आप ध्यान से देखिएगा। इस स्टेप में किया इन्होंने क्या किया, इसकी जगह डिटर्मिनेंट दोनों साइड अप्लाई कर दिया। डिटर्मिनेंट अप्लाइंग बोथ साइड्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ये सिंबल था, इसकी जगह डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया, मैट्रिक्स को अंदर कर दिया, और इस मैट्रिक्स को आप किस में कन्वर्ट कर दिया? डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा हुआ है, बाहर 2 वर्टिकल लाइन है, आपको दिख रही होगी। ये मैट्रिक्स है हमें, इसकी जगह 2 वर्टिकल लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो वर्टिकल डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे पता चला डिटर्मिनेंट है? तो इसको हटा के, ये जो कॉलम, इसको हटा के आपने क्या वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर दी। देखो ये वर्टिकल, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। फिर आप क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट जब भी होता है तो आप रो या कॉलम में से वैल्यू को लेते हैं। तो इस फर्स्ट वैल्यू, रो फर्स्ट में से आपने क्या कॉमन लिया? डिटर्मिनेंट ए को बाहर ले गए। रो फर्स्ट में से आपने डिटर्मिनेंट ए को बाहर ले गए। ऐसे ही आप रो सेकंड्स में से डिटर्मिनेंट ए को बाहर ले गए, और रो थर्ड में से भी आपने डिटर्मिनेंट ए को बाहर ले गए। तो टेकिंग कॉमन, यहाँ स्टेप आप लिख सकते हैं, टेकिंग कॉमन डिटर्मिनेंट ए फ्रॉम R1, R2 एंड R3, तीनों से आपने कॉमन लिया, ठीक है। R1, R2, R3 तीनों से कॉमन लिया तो डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, तो बाहर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, और अंदर जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बन जाएगी? या 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स बनेगी। ये डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए 3 बार रिपीट हो रहा है तो पावर क्या आ जाएगी? 3। तो ये आपके नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है, तो पावर क्या आ जाएगी? 3। तो ये नेक्स्ट स्टेप में लिखा है डिटर्मिनेंट ए की पावर 3, बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने क्या किया? डिटर्मिनेंट में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसी प्रॉपर्टी को आपने यूज किया। या एडजेंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में, तो हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट लगा दिया और इसका भी डिटर्मिनेंट लगा दिया। इस प्रॉपर्टी का यूज करें, एडजेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ए, ये डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 है। अब डिटर्मिनेंट ए है, इसको इस साइड भेज देंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में भेज दिया। देखो यहाँ से मैं स्टेप बता देता हूँ। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या वैल्यू आ जाएगी? 1। अब बचा हुआ है एडजेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस स्टेप में क्या किया है? डिटर्मिनेंट ऑफ को डिवाइड किया है, तो इस साइड क्या बच जाएगा? एडजेंट ऑफ ए, ठीक है। देखो एडजेंट ऑफ ए, इस साइड डिटर्मिनेंट की पावर क्या थी? 3, डिवाइड हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एक कैंसिल हो जाएगा, पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको लिखा गया है, एडजेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2। तो इसको हम फार्मूले की फॉर्म में कैसे रखते हैं, वो आपको फार्मूला आपको दे रखा है। कोई मैट्रिक्स है जब भी उसका एडजेंट ऑफ ए होता है, ठीक है, एडजेंट ऑफ ए, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसको लिखा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। n क्या है? ऑर्डर। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसका ऑर्डर रख देंगे तो आप डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये ऑर्डर जो मैट्रिक्स आपको दे रखी 3x3 की थी, तो ऑर्डर क्या था? n की जगह 3, तो n की जगह 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 - 1 2, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। ये इस तरह से आपने एक फार्मूला लिखा है। प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। सपोज ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो एडजेंट लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। पावर क्या है? n-1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पावर में क्या आएगा? n-1, ये ध्यान रखना है। पावर में क्या आएगा? n-1। n क्या है? ऑर्डर लिखा हुआ है, n इज ऑर्डर। प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड बोर्ड में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है बार बार, ठीक है। दिस क्वेश्चन फार्मूला है, प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं किस तरह से जो बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, मैं जल्द भी बता भी रहा हूँ कैसे पूछे गए सवाल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछा गया बोर्ड में, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, लेट ए बी जे नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर तो होना चाहिए। ठीक है, एडजॉइंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, तो ऑर्डर मतलब एन की वैल्यू, ऑर्डर मतलब एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x3 है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो रो इंटू कॉलम सेम होते हैं, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑर्डर को शो करते हैं एन से, तो एन इक्वल टू कितनी वैल्यू दे रखी है 3, देयरफॉर एन इक्वल टू क्या है 3। आपको निकालना है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, ये मैट्रिक्स जो दे रखी है इसका आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, उसका डिटर्मिनेंट। तो फॉर्मूला भी जस्ट ही पढ़ा था आपने, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, क्या लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट। फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। एन क्या होता है ऑर्डर, तो एन की जगह यहाँ पे ऑर्डर क्या दे रखा है 3, तो एन की जगह 3 पुट कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन की जगह आ जाएगा 3-1, तो आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन में देखिए कौन सी वैल्यू आ रही है आपका आंसर, ABCD में से आप देखेंगे बी इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इस तरह से एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ नोट डाउन, दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करना जरूर भूलें नहीं, दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप इसे नोट कर दीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आता है थ्योरम नंबर 4, इससे भी बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया, प्रूफ पूछा गया इसका, तो मैं इसका प्रूव करके बता देता हूँ किस तरह से आप प्रूव करेंगे। प्लीज़ नोट डाउन, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार बोर्ड में भी पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे लर्न कर लें। ठीक है, सिंपल तरीके से बताऊँगा, आप बिल्कुल ध्यान रखिए इसे और नोट कर लीजिए। थ्योरम 4 है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, दो मैट्रिक्स है उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल टू बी ए पढ़ा था, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आइडेंटिटी, या आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था, इवन ओनली ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब देखते हैं, तो पहले तो आपको वर्ड इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि वर्ड क्या है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपने पढ़ा था, तो मैट्रिक्स में इन्वर्टिबल का मीनिंग क्या था, लेट पहले मान लीजिए लेट ए बी इन्वर्टिबल, मैट्रिक्स ए बी इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ऑफ ऑर्डर एन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम, दोनों का ऑर्डर क्या लेंगे हम सेम, इसका ऑर्डर एन है तो इसका भी ऑर्डर सेम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से रिप्रेजेंट करें, इन्वर्टिबल, अगर ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ये क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो आपने पढ़ा था मैट्रिक्स में जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू देन ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बीच ये आपने फर्स्ट पढ़ा था, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम इसी में दोनों साइड क्या लेते हैं डिटर्मिनेंट ले लीजिए, देयरफॉर सिंस ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड जैसे आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या वैल्यू आती है हमेशा 1 आएगी, क्या आएगी 1, और ये भी जस्ट ही पड़ेगा डिटर्मिनेंट में सेपरेट करके लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0 सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है इसीलिए, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बताया था डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, आप नीचे लिख लेना, मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। अब क्या करेंगे, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके लिए भी जस्ट एडजॉइंट ऑफ फार्मूला पढ़ा था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ
एक सेकंड में थोड़ा सा क्लियर वापस लिख रहा। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, अभी जस्ट पढ़ा था आपने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, ये मैट्रिक्स में होता है, अभी जस्ट थ्योरम पढ़ी थी। अब इस पूरी मैट्रिक्स को मैंने क्या किया, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दी, डिटर्मिनेंट ए को इस साइड डिवाइड में भेज दीजिए। ठीक है, जैसे डिटर्मिनेंट ए को इस साइड डिवाइड में भेज दिया, आप देखेंगे ए इंटू ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या हो गया, आइडेंटिटी। ठीक है, आप चाहे तो पूरा लिखना चाहिए, बस इतने से जो आपको ए बी, आप देखेंगे इस पूरी मैट्रिक्स को अगर मैं बी कंसीडर करता हूँ, क्या कंसीडर कर रहा हूँ, कंपेयर करने के लिए। अगर ये मैं बी मान लूँ, इस पूरे को मैं बी, तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। जब ए बी इक्वल टू या फिर बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो आप डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी, देयरफॉर हम कह सकते हैं जो ये मैट्रिक्स बी है वो क्या है, ए का इन्वर्स है। यही पढ़ा था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में, जब दो मैट्रिक्स है ए बी इक्वल टू एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो जो ये बी मैट्रिक्स आपने लिए इसको बी मान लिया, सपोज दिस इज बी मैट्रिक्स। ठीक है, देयरफॉर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स। ए की इन्वर्स मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, बी, और बी क्या है वो लिख लीजिए आप, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू बी, इस पूरे को आपने बी माना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, इन्वर्स, ए इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ए इन्वर्स इक्वल्स टू बी वेयर बी। ठीक है, बी की ये, देखो मैं लिख सकता हूँ ए इन्वर्स इक्वल्स टू ये बी, बी क्या है, किसके इक्वल है, ये आपने बी माना है, इसको मैं लिख लेता हूँ ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है बार बार फार्मूला। तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये फार्मूला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ए इन्वर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमेशा मैट्रिक्स ए थी उसका इन्वर्स निकालने का फार्मूला, पहले एडजॉइंट ऑफ ए को किससे डिवाइड कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट। आप देखेंगे सर ये बी क्या है, इसी को बी माना है, आप नहीं पता तो ये बी मैं लिख लेता हूँ, ये वाला पूरा बी के इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया, तो बी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स हो जाएगा। बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स किसके इक्वल है, बी के साथ, तो बी की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, बी इसके बी की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप इन्वर्स का फॉर्मूला, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन, दिस प्रूफ वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड में बार बार पूछा गया, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब सारी चीज़ें निकालेंगे वन बाय वन, तो थोड़ा क्वेश्चंस लेंथी हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इससे प्रोसीड करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है, अच्छा एग्जांपल है, काफ़ी यूजफुल है। एक मैट्रिक्स दे रखी है, एंड देन वेरीफाई द ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए होता है क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है आपका कोफैक्टर, जो भी निकालेंगे उसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेना पड़ेगा आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स एक बनेगी ए आई जे, उसका आप क्या लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको क्या देगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के पहले आपको सबके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकालना सिखा देता हूँ आपको, डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। अब देखो A11 A21 A31, ऐसे ही A12 A22 A32 A13 A23 A33, इन सब की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आप कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो सिंपल सा रो कॉलम को डिलीट करना आपको सिखाया था। सबसे पहले इस एलिमेंट की बात करते हैं, आप हमेशा इसी तरह से लिखें ताकि इजी वे में हो जाए।
आप वन एलिमेंट, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका माइनस निकलेगा, माइनस का साइन चेंज कर देंगे। पहले माइनस निकाल लें ताकि साइन चेंज तो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो इसकी रो और कॉलम को डिलीट किया, आपको मिलेगी 4, ये मैट्रिक्स बन रही है। इसका आपको डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा आपको बता रखा है, 1 2 बताऊंगा, बाकी आप सब खुद सॉल्व करें। 4 × 4 कितना 16 और 3 × 3 9, तो 16 - 9 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 16 - 9 = 7। फिर आप देखेंगे साइन 1 + 1 कितना हो रहा है, 2 इवन है तो प्लस का साइन, तो ये आपका कोफैक्टर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, आप लेंगे नेक्स्ट एलिमेंट आप एक नेक्स्ट एलिमेंट बात करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट में आपका है सॉरी A21, पहले A21 निकाल लेते हैं। A21 तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट की बात करते हैं। इसमें रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, इस A21 निकालने के लिए A21 यहाँ पे, इसकी रो और कॉलम, रो को डिलीट किया, कॉलम को डिलीट, तो आपको मैट्रिक्स दिख रही है 3, इसको सॉल्व कर देंगे आप, ठीक है। 2 × 2 की मैट्रिक्स सॉल्व करना आपको सिखाया था, 3 3 3 4, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 4 12 -3 × 3 9, तो कितना आ जाएगा 3, कितनी वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस 3 पे देखना है 2 + 1 कितना हो रहा है 3, ऑड हो रहा है तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। बस ये ध्यान रखना, जो वैल्यू आ रहे हैं उसका साइन चेक करना पड़ेगा। इसी तरह से आप सारी वैल्यू खुद कैलकुलेट कीजिए, जो वैल्यू आ रही है मैं बता रहा हूँ कोफैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, मैं डायरेक्टली आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 0, 1 3 दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपको आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ये ट्रांसपोज का सिंबल। इन वैल्यू को सबको एज इट इज रख दीजिए, 7, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे -1, इसलिए मैंने इसी तरह से अरेंज किया, -3 1 0, -3 1 0, -3 0 1, -3 0 1। कोफैक्टर मैट्रिक्स का अब क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो रो का किस में कन्वर्ट होती है, कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो है, ये किस क्या बन जाएगा आपका, कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉलम में लिख रहा हूँ 7, पहले 7, फिर -1, फिर -1, 7 -1 -1, फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -3 1 0, -3 1 0। थर्ड कॉलम के लिए थर्ड रो को कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगी -3 0 1, -3 0 1। इस तरह से आपने ट्रांसपोज ले लिया मैट्रिक्स का, तो आपको क्या मिल गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपके सामने आ गई, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद आपको निकालना है ए × एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए इनवर्स। अब निकालते हैं ए × एडजॉइंट ऑफ ए। ए × एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए ताकि ये इजी हो जाए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप इजीली निकाल सकते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व कीजिए, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ये मैट्रिक्स दे रखी है, साइड में जगह नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। एक मैट्रिक्स है आपकी 1 1 1 3 4 3 3 3 4। आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ उसके अकॉर्डिंग, आप चाहे तो पहले अप्लाई कर दीजिए। कॉलम C2 में आप C2 - 3C1 अप्लाई कर दीजिए और C3 में C3 - 3C1, ताकि ये दो रो 0 बन जाए। उसके आप सॉल्व कर देंगे तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, या फिर डायरेक्टली आप सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करके आप डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आप खुद निकालिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अब आपको निकालना है ए × एडजॉइंट ऑफ ए। लेफ्ट साइड में आपको क्या निकालना है, ए × एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालना है, ए × एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए। मैं लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करता हूँ, ए × एडजॉइंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स कौन सी है, जो आपकी गिवन मैट्रिक्स है, दिस इज द ए मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं किस तरह से क्या होता है,
पहले मैं ए मैट्रिक्स को लिख ही लेता हूँ ताकि आपको, ए मैट्रिक्स है 1 1 1 3 4 3 3 3 4, मैं लिख रहा हूँ आपको पता। ए मैट्रिक्स है 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4। ए इंटू एडजेंट ऑफ ए लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। ए इंटू एडजेंट ऑफ ए, और एडजेंट ऑफ ए की मैट्रिक्स आपने ये निकाली थी। एडजेंट ऑफ ए लिख लीजिए, क्या आया था एडजेंट ऑफ ए, आपने वैल्यू रख दीजिए एडजेंट ऑफ ए की, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कोई एडजेंट ऑफ ए, ये ए मैट्रिक्स है एडजेंट ऑफ ए। 7 -1 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब मल्टीप्लिकेशन तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, आपको बताया हुआ है। फिर मैं बताता हूँ, फर्स्ट रो को कॉलम से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो उठाइए इससे, रो बाय कॉलम। फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम फर्स्ट से, कॉलम सेकंड से और कॉलम थर्ड से, तीनों से मल्टीप्लाई होगी। तो मैं एक करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट रो किस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है ध्यान से देखना। ये 1 मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा इस 7 से, 1 मल्टीप्लाई होगा इस 7 से, तो 1 × 7 कितना हो गया 7। फिर प्लस लिखेंगे 3 × -1 तो -3, फिर 3 × -1 -3। फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ 3 × -1 × -3 तो -3, दिस 1 हो गया, दिस 3 × दिस 1 आ जाएगा प्लस का 3, दिस 3 × दिस 0 प्लस 0 हो गया। सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया। अब थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दिस 1 × दिस -3, दिस इज -3, दिस 3 × दिस 0, 3 × 0 0 प्लस दिस 3 × दिस 1 इक्वल टू 3। तो इस तरह से आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो को आपने कम्प्लीटली मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड रो को कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट क्या था आपका, 4 था, 3 था, ठीक है। अब सिंपली आप मल्टीप्लाई, ये तो फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई, अब सेकंड रो को लिखाएंगे, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो कॉलम को मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकंड और फिर थर्ड कॉलम को। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × दिस 7 दैट इज इक्वल टू, यहाँ लिखना नेक्स्ट में 7, दिस 4 × -1 -4, दिस 3 × दिस -1, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 3 × -1 दैट इज इक्वल टू -3। फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो चुका है। अब सेकंड कॉलम की बात करते हैं, इस वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसकी दिस 1 × दिस -3 दैट इज -3, दिस 4 × दिस 1 +4, दिस 3 × 0 0। थर्ड कॉलम की बात करते हैं, थर्ड कॉलम इसकी बात कर रहा हूँ, ये हो चुका है। अब इस पे आ जाइए, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, दिस 1 × दिस 3 -3 क्या आ जाएगा -3, दिस 4 × दिस 0 +0, दिस 3 × 1 +3। इस तरह से आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया। अब थर्ड रो की बात करते हैं। फर्स्ट रो सेकंड रो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब थर्ड रो पे आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे, थर्ड रो पे। बिल्कुल उसी तरीके से करना है, ये तो मैं समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ, आपको तो पता ही है पहले कैसे किस तरह से मल्टीप्लाई करना सीख चुके हो आप, ठीक है। अब थर्ड रो पे आ जाइए, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड रो ये रही, इसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉलम 1 से मल्टीप्लाई, कॉलम 2 से मल्टीप्लाई, कॉलम 3 से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं इससे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं रिजल्ट लास्ट में। देखो 1 × दिस 7 7, दिस 3 × -1 -3, दिस 4 × -1 दैट इज -4। ओके, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड कॉलम पे आ जाइए, अब इस पे आ जाइए। दिस 1 × -3 माइनस का 3, दिस 3 × 1 प्लस का 3, दिस 4 × 0 दैट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड कॉलम हो गया मल्टीप्लाई, फर्स्ट हो चुका है। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं।
थर्ड कॉलम के साथ, इसके साथ देखो 1 दिस 1 इंटू -3 माइनस का 3, दिस 3 इंटू 0 0, दिस 4 इंटू 1 प्लस का 4। ये आपका सॉल्व हो गया। अब सिंपली आपको सॉल्व करना है, जो बच रहा है आंसर में आ रहा है उसी को सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरह से कर रहे हैं। ये प्रोसेस भी बता दिया। रो को पूरी सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करने, एक 1 बाई 1 रो को उठाइए, R1 को C1 C2 C3 से मल्टीप्लाई, फिर R2 को C1 C2 C3 से, और R3 को C1 C2 C3 से। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको ये क्या निकाल रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है, फर्दर सॉल्व कर दीजिए, सिंपल है कैलकुलेशन से। देखो 3 इंटू 3 -6 तो 1 आ जाएगा, -3 + 3 ये तो कैंसिल आउट हो गया, -3 + 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 0, दिस -3 दिस +3 0, दिस 7 - 4 इंटू 3 7 दैट इज इक्वल्स टू 0, -3 + 4 प्लस का 1, 3 इंटू 3 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 0, दिस 7 - 3 इंटू 7 दिस इज 0, दिस 3 - 3 कैंसिल, दिस 3 और प्लस का 4 प्लस का 1। तो ये क्या बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। क्या बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी को मैंने इस तरह से लिखा, 1 से क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इससे, तो यस पूरी को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और 1 क्या था, किसकी वैल्यू थी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपने निकाली थी स्टार्ट में, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इंटू दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं आई लिख सकता हूँ, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपको प्रूव करना था कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होगी किसके इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। इसको शॉर्ट में और लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट में ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको क्या पूछा गया, देख लीजिए। आपको प्रूव यही करना था, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी, आप निकाल लेना, 1 वैल्यू आ रही है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेना, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का सिंबल निकाल लेना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से आप वैल्यू निकाल लेंगे, 1 1 1 3 4 3 3 3 4। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 1 आ जाएगी। इसलिए मैंने वहाँ पे क्या शो किया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा है एक्स्ट्रा, यहाँ पे देखिए 1 लिखा है। 1 को पूरे से मल्टीप्लाई सेम ही आएगा, तो 1 की जगह क्या शो कर दिया आपने, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, फाइंड द ए इनवर्स। तो आप ए इनवर्स निकालने के लिए बता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1, 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कर सकते हैं देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ए इनवर्स क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो बचेगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई 1। तो ये आंसर आ जाएगा इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल रखा है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए अभी जस्ट ही निकाला था, उसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी आपकी, दिस वाज द एडजॉइंट ऑफ ए। स्टार्ट में बिगिनिंग में निकाली थी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ये रही। दिस इज योर आंसर, एडजॉइंट ऑफ ए। इसी मैट्रिक्स को मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं लिख लेता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 7 - 1 - 1 -3 1 0 -3 0 1। इस तरह से आप ए इनवर्स इजीली निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स की वैल्यू आपके आ गई, दिस 1 बाय द ए इनवर्स, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला जस्ट प्रूव किया था। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, याद रखना है। ठीक है,
इसकी वैल्यू रख दी तो 1 आ गया, और ये एडजॉइंट ऑफ ए तो 1। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन है, अब मैं वेरीफाई नहीं करूँगा, क्विकली बता रहा हूँ एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया वो देखिए आप। ठीक है, 2x2 का एडजॉइंट किस तरह से निकालते थे वो भी आपको जानती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है ए बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों का क्या करेंगे, ए बी निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। ए इंटू बी, ए की जगह कंप्लीट ए मैट्रिक्स लिख दी, बी मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो बाई कॉलम। जैसे आप रो को मल्टीप्लाई किए, फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू -1 -3, तो आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ पे लिख दिया -1। फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 इंटू 3 9, सॉल्व कर देंगे प्लस का 5, ये +5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, दिस 1 इंटू दिस 1 1, और -4 -1 प्लस 4 प्लस 1 5, ये आ गया 5। फिर इसी का मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को सेकंड कॉलम से, देखो 1 इंटू 2 -2 और -4 प्लस इंटू 3, तो -2 -12 इक्वल्स टू -40। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई। तो आप खुद सॉल्व कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको जो ए इंटू बी की वैल्यू आई गई, दोनों को सॉल्व करके वो ये मैट्रिक्स बन के आ गया। अब आपको इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, इन्वर्स। तो ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ए इन्वर्स किसी का भी अभी पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, इस तरह से आपका इन्वर्स निकलेगा। अब ए मैट्रिक्स की जगह आपको क्या लिखना है, कंप्लीट ए बी लिखना है। क्या लिखना है, ए बी। क्या लिखना है, ए बी। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, अब क्या निकालना, ए बी। इस पूरी मैट्रिक्स को ए कंसीडर कीजिए। ए बी का इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट भी किसका लेंगे, ए बी का, और डिटर्मिनेंट में ए बी। इस तरह से आप निकालेंगे। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाल दीजिए, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कितनी वैल्यू आ रही है और कैसे आ रही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लीजिए, मैट्रिक्स थी ए बी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट इस तरह से आ जाएगा -1 5 5 -14। मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बता रखा है, ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ। 14 इंटू -1 इंटू 14, तो दिस इज 14 माइनस दिस 5 इंटू 5 25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 11। कितना आ जाएगा, माइनस का 11। तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे, डिटरमिनेंट ए बी की वैल्यू -1, तो जीरो नहीं है, तो हम कहेंगे ए बी इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए बी इन्वर्स का फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए बी इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी की आप वैल्यू कौन सी रखेंगे, अभी जस्ट एडजॉइंट ऑफ ए बी आप खुद निकालिए। ठीक है, बता रखा है बार बार कैसे निकालें। कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स, ये तो डायरेक्टली है 2x2 के लिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं आपको बताया था। देखो वापस बता देता हूँ, देखो आपके पास ए बी मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स है आपके पास -1 5 5 -14। इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी 2x2 मैट्रिक्स है तो बताया था। इन दोनों को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करेंगे, इंटरचेंज, तो ये आ जाएगा -14 ऊपर चला गया और -1 नीचे आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, इसका 5 का साइन, इसका साइन चेंज कितनी, तो -5 -5, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बी आएगा। तो फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी आपने निकाल दिया, एडजॉइंट ऑफ ए बी यही है जो भी बताया था, एडजॉइंट ऑफ दिस वन, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, -14 -5 -1, तो ये लिखा डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिवाइड किससे करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना है यहाँ पे -11, इसके नीचे आ गया -11। ये सॉल्व कर दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू प्लस की होगी। दिस इज योर ए बी का इन्वर्स। अब आपको प्रूव करना है जो ए बी का इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो पहले बी इन्वर्स कैसे निकालेंगे, बी इन्वर्स निकालने के लिए सिंपल ही है, बी इन्वर्स के लिए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ले लेंगे बी का अपॉन डिवाइड बाई बी। जैसे ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए,
और फिर जो आंसर आएंगे इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर चेक करना है। तो सबसे पहले ए इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बी ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बताया था, इस मैट्रिक्स पे आइए आप। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे और -4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है -4 ऊपर चला गया, 2 नीचे आया और इनका साइन चेंज हो जाएगा। किसका साइन चेंज होगा, बाकी बचे हुए दोनों एलिमेंट का। 3 की जगह -3, तो यहाँ पे -3 कर दिया, 1 की जगह -1। एडजॉइंट और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, अभी निकाल डिटरमिनेंट ऑफ ए आप निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा, -1 11, तो -1 11 से डिवाइड कर दिया। ऐसे बी इन्वर्स के लिए ये मैट्रिक्स बी में आ जाइए आप, इनको साइन इंटरचेंज कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 3 1 हो गया, ठीक है। और बाकी इनका साइन चेंज, माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। बी इन्वर्स, अब दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स से, तो यहाँ पे बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया ए इन्वर्स से। दोनों वैल्यू को यहाँ पे खुद कैलकुलेशंस कीजिए आप। बी इन्वर्स की वैल्यू यहाँ से रख दी, ये कंप्लीट, ठीक है। और ए इन्वर्स की वैल्यू ये रख दी, -1/11 आ गया, ए इन्वर्स का आ गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई, तो जैसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी, सॉल्व कर दीजिए खुद, क्रॉस मल्टीप्लाई वही है, इसका रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैसे का वैसे बिल्कुल। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा -40। सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, -5। फिर ये सेकंड रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। एक सेकंड में थोड़ा सा वापस बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड रो को उठाएंगे आप, सेकंड रो को, एक सेकंड, सेकंड रो को जैसे ही उठाएंगे आप, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी -5। सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -1 और -1/11 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इसको -1/11 को माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, तो सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की क्या हो जाएगी, माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस की वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये आपकी किसके इक्वल आ रही है, जो अभी आपने जस्ट निकाला था, ये वैल्यू दोनों इक्वल है। ये किसके इक्वल था, ए बी का इन्वर्स, किसके इक्वल आ गया, ए इन्वर्स बी इन्वर्स, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको लास्ट क्लास में प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, हैंस प्रूव। इस तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन कीजिए। आई होप यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स। दिस क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बार बार आया हुआ है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दैट सिंपल ये, सो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये टाइप 2 है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड में काफ़ी बार पूछे गए, तो मैं बता देता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। पहले तो आपको शो करना है मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई करता है, तो सबसे पहले ही इसमें सब वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो वैल्यू ए स्क्वायर चाहिए आपको, पहले क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का स्क्वायर कर देंगे, तो पहले आप निकाल लीजिए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, ए मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स आपकी दे रखी है 2 1 3 2, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी के साथ 2 1 3 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रो को मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4 और 3 7। सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6 और 3 × 2 6 12। फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो में क्या है, 1 3 है। सेकंड रो में 1 3 को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, दिस 1 × 2 2 और 2 × 1 2 2 + 2 4। सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, दिस 1 × 3 3 + 2 × 2 4 4 + 3 7। तो ये आपकी क्या हो गई, ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह से आपने ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल ली। अब आपको क्या निकालना है, प्रूव करना है। सिंपल से वैल्यू पुट करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर - 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की है, ये 2 × 2 ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी 2 × 2 ऑर्डर की लेनी है आपको। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल रखी है, यदि ए स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। मैं रख रहा हूँ, जल्दी से ध्यान रखना। 7 4 12 7, ठीक
ठीक है, माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स यहाँ पे रख दीजिए। ए मैट्रिक्स कौन सी है? जो आपको गिवन मैट्रिक्स है, दिस इज द ए मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2 1 3 2, ये रख दिया आपने। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की लेंगे तो आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट बन रहेंगे, बाकी सब जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये जीरो मैट्रिक्स आएगा। देखो सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए इस -4 है, इस माइनस की जगह प्लस बना देते हैं, बाकी को एज इट इज करिए। 1 सेकेंड। 7 4 12 7, ये प्लस बनाएंगे और माइनस के साथ ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो सबके साथ माइनस आ जाएगा, और +4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी -4 × 2 -8, -4 × 3 कितना आ जाएगा -12, -4 × 1 -4, -4 × दिस 2 -8, बाकी को एज इट इज रखा 1 0 0 1। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। आपको बताया था मैट्रिक्स में एडिशन कैसे होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड करना है। तो ऐड करके देख लीजिए, तीनों ऐड हो जाएंगे, 7 -8 और 1, तीनों को ऐड कर दीजिए। 7 प्लस का है, प्लस का 1, 8 -8 क्या आ जाएगा 0, दिस 12 -12 प्लस 0 0, दिस 4 दिस -4 दिस 0 क्या आ जाएगा, प्लस का 4 माइनस और 0, दिस 7 -8 और प्लस का 1, 7 + 1 8 -8 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिल गया, जीरो मैट्रिक्स को बोलते हैं नल मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू 0, दिस इज द नल मैट्रिक्स। तो हैंस प्रूव, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप लिख लीजिए राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे हैंस प्रूव। तो आपका जो इक्वेशन वाला फर्स्ट पार्ट था वो प्रूव हो गया। आपको ये प्रूव करना था, ये किसके इक्वल आएगा 0 के, तो ये आपने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, अगर ऐसा है तो आपको ए इनवर्स भी निकालना है। क्या निकालना है, यूज द इक्वेशन एंड फाइंड ए इनवर्स। अब आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जो आपने यूज किया था डोंट यूज। आपने ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे केस में ये यूज नहीं करना है, इसका यूज नहीं करना है, डोंट यूज, इसका यूज नहीं करना। अब इसकी हेल्प से आप कैसे निकालते वो देखिए। जो इक्वेशंस आ रही है इसकी हेल्प से आप ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसकी हेल्प से। जो इक्वेशंस है इसकी हेल्प से आपको ए इनवर्स निकालना है, ये इसकी ट्रिक है, ध्यान रखना। इसका यूज करना है ए इनवर्स, इसका यूज करके ए इनवर्स कैसे निकालेंगे तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशंस एक बार नोट कर देते हैं, a² - 4a + i = 0 कैसे निकालते हैं ए इनवर्स। देखिए सिंपल से स्टेप है, अभी आपने प्रूव किया 4a + आइडेंटिटी = 0। अब इससे आपको ए इनवर्स निकालना है तो सिंपल से कुछ ट्रिक्स है। सबसे पहले क्या करेंगे वो ध्यान से देखते जाएगा। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो दोनों तरफ पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई की। यहाँ ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई, प्री मतलब पहले, सबके पहले मल्टीप्लाई किए, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ए इनवर्स इंटू a² माइनस, ठीक है 4 इंटू क्या आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, जो भी नंबर है इसके पहले आ जाएगा, बाकी कोई। तो यहाँ पे प्लस ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी = 0। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन से पूछते हैं सर आइडेंटिटी ए इनवर्स आते मैं इस आइडेंटिटी को हटा देता हूँ, क्योंकि ए इनवर्स क्या है, यहाँ पे तो क्या है नंबर है, यहाँ पे क्या है नंबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक नंबर को डिनोट कर रहा है। जब ए इनवर्स के साथ होगा 1, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मल्टीप्लाई, तो आइडेंटिटी एलिमेंट सेम रहेगी, ये मैट्रिक्स वही वैल्यू देगा, ठीक है। यहाँ ए इनवर्स को क्या लिखा मैंने, सिंपल सा ध्यान रखना, इसको ब्रेक कर दिया, 1a इंटू ए लिख दिया माइनस, बाकी को ए इनवर्स इंटू ए प्लस यहाँ ए इनवर्स बच जाएगा = 0। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इनवर्स एग्जिस्ट करता है ए बी = क्या होता है आइडेंटिटी। तो ये बी क्या है, इनवर्स होता है किसका, ए का, ठीक है। ए बी बी ए = आइडेंटिटी, ये आपने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में पढ़ा था, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे कहना क्या चाहता है, अब b किसके इक्वल है, ए इनवर्स के, तो यहाँ पे वापस b की जगह पुट कर दीजिए तो आपको क्या दिखेगा, a इंटू ए इनवर्स = आइडेंटिटी। ये होता है आपका फॉर्मूला, इसको याद रखिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए,
जैसे आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगी आइडेंटिटी इंटू ए माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब नंबर है, नंबर के साथ जब कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, सेम नंबर ही रहेगा। नंबर के साथ है तो नंबर को आप हटा सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जब भी नंबर है तो आप उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं है। जब मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी लिखना जरूरी है। यहाँ पे तो आइडेंटिटी इंटू ए, ये क्या नंबर आ जाएगा माइनस का 4, इसको हटा सकते हैं आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हटा सकते हैं, नंबर के साथ वही वैल्यू देगा प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब सिंपल सा तरीका है, आपको चाहिए ए इनवर्स, बाकी सबको उस साइड भेज दीजिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 उधर जाए, 4 माइनस आइडेंटिटी इंटू ए, मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी है तो आप लिख दीजिए, तो इसकी वैल्यू आएगी वो देखिए। सेकंड थोड़ी सी मिस्टेक होगी, जब भी आपको नंबर्स के साथ आइडेंटिटी है तो उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब भी है तब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी को हटा सकते हैं, तो ये हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे तो आपको साथ में आइडेंटिटी रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जब मैट्रिक्स के, ये भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी है तो इसको हटा सकते हैं आप। ठीक है, और जब नंबर के साथ है तो आपको आइडेंटिटी रखना पड़ेगा, तो रखना ही पड़ेगा। इसको उस साइड लेके तो 4 इंटू आइडेंटिटी माइनस प्लस माइनस का हो गया, ये क्या लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, एक बार वापस लिख लेता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ है तो यही आ जाएगी इक्वल्स टू, नंबर के साथ है तो आपको लिखना ही पड़ेगा प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। आप ए इनवर्स बाकी इन दोनों को इस साइड भेज दीजिए, इसको और इसको, माइनस 4 है प्लस का हो जाएगा, ये बोलो उस साइड राइट साइड, लेफ्ट से राइट भेज दिया तो माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का 4 आई, ये प्लस का ये है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का ए। ठीक है, अब सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की थी, अभी आपने सॉल्व की थी तो वही है 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी थी 1 1 0 0। ए मैट्रिक्स आपने अभी जस्ट निकाली थी, ए मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चंस में, तो देखते हैं क्या मैट्रिक्स दे रखी है आपको। गिवन मैट्रिक्स है ए, ये आपको रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस में दी है 2 1 3 2, तो मैं रख रहा हूँ 2 1 3 2 2 1 3 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका ए इनवर्स के इक्वल होगा। देखो 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 0 0 4 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये माइनस है तो अंदर चला जाएगा सबके साथ, यहाँ प्लस लिख दीजिए, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए सब, प्लस की वैल्यू सारी क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -2 -3 -1 -2। अब सॉल्व कर दीजिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, एडिशन करना है। देखो 4 इंटू -2, चलो लिख ही लेते हैं एक स्टेप, 4 -2, फिर ये 0 इंटू -3, यहाँ से 0 इंटू -1, 4 इंटू -2, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने लिख दिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब सिंपली ऐड कर देंगे तो आपको ए इनवर्स मिल गया। इस तरह से आप इक्वेशन दे रखी है उससे ए इनवर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और ये आपका ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो प्रैक्टिस की। 4 -2 2, 0 -1 -1, 0 -3 -3 और 4 -2 इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स। तो आप इक्वेशन का यूज करके भी ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में बार बार पूछे गए, तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आपको फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, डोंट यूज, इसके फार्मूले का यूज नहीं करना है इस केस के लिए। ठीक है, डोंट यूज, क्योंकि ये क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, कह रहा है यूजिंग दिस, यूजिंग इक्वेशंस। आपको क्वेश्चन में पूछा है यूजिंग इक्वेशन, मतलब ये गिवन इक्वेशन है, इसका यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, ये सबसे लास्ट पार्ट रहता है। जब मैट्रिक्स का सॉल्यूशन पॉसिबल है किसी भी मैट्रिक्स का, तब उस एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, इसमें आप देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है।
यूज फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स, चेकिंग द कंसिस्टेंसी, और आप सिस्टम की कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी ध्यान रखिए। कंसिस्टेंट कब होगा या नॉन कंसिस्टेंट, वो आप अभी बता देता हूँ। सिस्टम कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन इज 1 और मोर एग्जिस्ट, या तो सॉल्यूशन कितना हो 1 या फिर मोर एग्जिस्ट। ये बिल्कुल लाइन की तरह आपने 10th क्लास में जैसे पढ़ा था वो ये बिल्कुल देखिए। सॉल्यूशन कब होता है, 2 लाइन के लिए जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, आपने देखा 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक सॉल्यूशन होता है, कितना होता है 1 सॉल्यूशन, ठीक है। और एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ जाए तो कोइंसिडेंट लाइन पढ़ा था आपने 10th क्लास में, तो इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं मैनी या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल आ जाए तो उसकी सॉल्यूशन क्या आ जाएगी 0, क्या आ जाएगा 0 सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। बिल्कुल वैसी है, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो या तो 1 सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी होगा। तो ये कहा है कि कंसिस्टेंट कब होता है सिस्टम, जब सॉल्यूशन या तो 1 हो या फिर कितने हो 1 और मोर मैनी सॉल्यूशंस हो, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, बिल्कुल उसी की तरह ही, ठीक है। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइंस पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल लाइंस में कोई भी सिस्टम इनकंसिस्टेंट, इस सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट कब, इट सॉल्यूशन इज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सॉल्यूशन कितने 0, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। वही केस है, सिंपली उसी की तरह ही है। आप देखते हैं चैप्टर में, आपके चैप्टर में जो बोर्ड में पूछा जाएगा वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको नोट करके लीजिए। इन दिस चैप्टर आवर सेल्फ टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन ओनली, तो आपके बोर्ड में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी पे फोकस करें, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को कंटिन्यू। तो आपको ध्यान यही रखना है सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो यही ध्यान रखिए, सिस्टम में सॉल्यूशन देखो कंसिस्टेंट जब भी होगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। कितने हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन। अगर सिस्टम क्या है इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम क्या है इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन या सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कैसे नहीं करेगा वो अभी पढ़ेंगे डिटेल में, प्लीज़ ये नोट कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे की तरफ। तो मैं बता देता हूँ कि सिस्टम एग्जिस्ट कैसे करता है, किस पे हम चेक कैसे करेंगे वो देख लीजिए, आप इसको नोट करिए। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स दे रखिए, मैट्रिक्स ए मान लो दे रखिए, तो उसका क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में 2 पॉसिबिलिटी, या तो 0 आएगा या फिर 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू नॉट 0 और डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, 1 सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ये आपके सिलेबस में है बोर्ड में। तो 1 सॉल्यूशन होगा, आप निकाल सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसलिए सॉल्यूशंस आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आए चाहे ज़्यादा है, 1 आ रहा है तो भी आप क्या कहेंगे कंसिस्टेंट, क्या कहेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। ये पे आपकी प्रोसेस खत्म, ये आपके बोर्ड लेवल से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो आउटसाइड है बोर्ड में नहीं आता फिर भी देख लीजिए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ रही है 0। जब भी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम कुछ और एक एक्स्ट्रा फाइंड आउट करते हैं, फिर क्या निकालेंगे चेक फाइंड। अगर डिटर्मिनेंट ए को 0, इसका मतलब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जब 0 होगी तो सिस्टम फिर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आप फाइंड आउट क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। क्या निकालेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, हम एडजॉइंट की वैल्यू निकाल के चेक करेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मल्टीप्लाई बाय बी, जो बी मैट्रिक्स बनेगी बता देंगे, बी क्या बनता है भी बताऊंगा, ठीक है। इज नॉट बी की वैल्यू चेक करेंगे, अगर इसकी वैल्यू भी 2 आ सकती है या तो 0 आएगी, हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ए इंटू बी, बी क्या होता है अभी बता देंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू 0 आ सकती है या फिर 0 नो। अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपने मल्टीप्लाई कर दिया और या तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है या फिर इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है या फिर इक्वल टू नॉट 0 आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 नहीं है
अगर 0 आ जाए तो इसमें नो सॉल्यूशंस आ जाएगा, डायरेक्ट कह देंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, या तो मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैनी सॉल्यूशन है मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, इतना नहीं पूछा जाता है फिर भी आप लिख लीजिए काम आता है, या फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। ये सारी चीज़ें होती है आपकी डिटर्मिनेंट ए से रिलेटेड। वापस बता देता हूँ, सबसे आप पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर वैल्यू 0 के बराबर नॉट इक्वल टू 0 आए तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन। ये आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। बी मैट्रिक्स में बताऊंगा किससे बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू भी आप फाइंड आउट करते हैं, जैसे आपने वैल्यू फाइंड आउट की और इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 0 आ गई, तो हम कहेंगे इसमें कोई सॉल्यूशंस नहीं है, नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो दो पॉसिबिलिटीज होती है। नॉट इक्वल टू 0 के केस में दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट है, 0 सॉल्यूशन है मतलब इनकंसिस्टेंट। ये पूरा प्रोसेस है, इसका आप पिक ले लीजिए, स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो आपके बोर्ड में आएगा वो किस तरह का क्वेश्चन होगा, वो इसी से पैटर्न है। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में? 6 मार्क्स का, इससे रिलेटेड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको इस तरह से इक्वेशंस दे रखी है। अभी तक आपने इक्वेशन पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाती है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z कुछ वैल्यू है। सेकंड इक्वेशन a2x b2y c2z इक्वल्स टू d2, a3x b3y c3z इक्वल्स टू 3। तो 3 टाइप्स के यहाँ पे वेरिएबल्स कितने? 3 वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स है? 3। कौन कौन से? x y z, 3 वेरिएबल है, x y z, 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स है, कौन कौन से? एक x है, दूसरा वेरिएबल y और z। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू क्या आएगी आपको फाइंड आउट करके बताना है। किसकी हेल्प से? मैट्रिक्स मेथड से। तो ये सब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेथड्स यूज किया जाएगा। ये लिखा है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे इक्वेशंस मान लो इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू मैंने लिखा 6। जैसे एक और लिख लीजिए 3x माइनस 4y प्लस 8z इज इक्वल टू -3। एक और इक्वेशन लिख लीजिए 2x माइनस 7y प्लस 3z इक्वल्स टू -4। तो ये इक्वेशंस है। 1 इक्वेशन है, x वेरिएबल, y वेरिएबल, z में 3 इक्वेशंस है। कितनी इक्वेशंस है? 3 इक्वेशंस है। वही आपको दे रखा है। जो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट होगा, ये राइट साइड में, ये वैल्यू से क्या मैट्रिक्स बनेगी? मैट्रिक्स बी बनती है। क्या बनेगी? मैट्रिक्स बी। ये किसको डिनोट करेगा? मैट्रिक्स बी। और मैट्रिक्स ए किससे बनेगी? जो एलिमेंट्स यहाँ पे कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट ये है, इससे जो मैट्रिक्स बनेगी, जो मैं बना के बता देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे कॉफिशिएंट दे दिए, एक्स वाई जेड दे रखा है, तो एक्स वेरिएबल क्या गया है? मैट्रिक्स बन रही है 2 3 4। तो हम लिखेंगे 2 3 4। नेक्स्ट 3 - 4 8, 3 - 4 8, 2 - 7 और 3, 2 - 7 और 3। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसको बोलते हैं ए मैट्रिक्स। जो ये लास्ट में इस साइड राइट साइड में एलिमेंट है, इससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो बी मैट्रिक्स बनेगी। तो बी मैट्रिक्स क्या होते हैं? जो राइट साइड में कांस्टेंट लिखे होंगे 6 3 - 4। और एक्स मैट्रिक्स एक और एक्स्ट्रा बनाएंगे, जो वेरिएबल मैट्रिक्स होती है। एक्स वो क्या है? वेरिएबल मैट्रिक्स मानेंगे जो वेरिएबल आपने लिए। कौन से वेरिएबल आ रहे हैं? एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो हम लिखेंगे एक्स वाई और जेड। इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी, वही आपको बताएगा। ये 3 इक्वेशन है। आप देखिए वापस क्वेश्चंस में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो राइट साइड में जो मैट्रिक्स ए बनेगी वो कैसे मैट्रिक्स ए बनेगी? एलिमेंट से, कोफिशिएंट से, a1 b1 c1। तो ये मैट्रिक्स में a1 b1 c1 लिखा, a2 b2 c2।
A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो A3 B3 C3 और मैट्रिक्स है तो आप साइन क्या लगाएंगे, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट, तो ये मैट्रिक्स ए बन गई। एक्स मैट्रिक्स में वेरिएबल कौन कौन से, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है और जेड, 3 वेरिएबल्स है। कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। तो इसकी मैट्रिक्स हमेशा आपको इस तरह से लिखनी है, एक्स मैट्रिक्स नाम देखते हैं, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई और वेरिएबल जेड। आपने तीनों वेरिएबल लिख लिए। कौन कौन से वेरिएबल है, वापस देखिए, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल और जेड है। अब मैट्रिक्स बी कहाँ से आती है, मैट्रिक्स बी जो राइट साइड में जो एलिमेंट दे रखे हैं, इससे जो मैट्रिक्स बन रही है वो आपकी मैट्रिक्स बी हो जाएगी। कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है, बी। कौन कौन से एलिमेंट है, D1 D1 D2 D2 D3 D3। आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरह से आपको मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। ये क्यों लिखा गया, अब हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, AX = B के इक्वल होगा। ऐसा क्यों है वो भी मैं प्रूव करके बता देता हूँ क्या हो रहा है एक्चुअल में। देखिए ध्यान से देखना, मैं बता देता हूँ ये चीज़ कहाँ से AX = B लिख सकते हैं। जो भी आपने जो लिखा है, ये जो इक्वेशंस है कंप्लीट, जो इक्वेशंस स्टार्ट में 3 इक्वेशंस दे रखी है आपको 3 वेरिएबल्स के साथ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AX = B। ये जो मैट्रिक्स था ये पूरी वैल्यू यहाँ पे A की आ गई, ये आ गई X की वैल्यू और ये B की वैल्यू। AX = B लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब जैसे आप रो कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इसकी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही कॉलम है तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम के साथ। तो देखो A1 को मल्टीप्लाई किया x से तो ये आ गया A1x, B1 को मल्टीप्लाई है y के साथ तो B1y, C1 × z तो C1 × z, ठीक है, इक्वल टू इसका फर्स्ट एलिमेंट D1 तो इक्वल टू D1। तो फर्स्ट इक्वेशंस बन गई, ध्यान से देखो, ठीक है। ऐसे सेकंड रो से जैसे मल्टीप्लाई करोगे A2 × x B2 × y C2 × z, इस रो से इस पूरी कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी और D2 के इक्वल आ जाएगी। देखो ऐसे ही थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड कॉलम को पूरे थर्ड रो को कॉलम से मल्टीप्लिकेशन ही तो कर रहे हैं। थर्ड रो को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो A3 होगा, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, A3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो A3x ये आ गया। B3 मल्टीप्लाई होगा y के साथ B3y और C3 किससे मल्टीप्लाई होगा, z के साथ C3z, किसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट D3। इस तरह से जो इक्वेशंस होगी वो सेम बनेगी, इसीलिए हम इक्वेशंस के फॉर्मेट में इस तरह से याद करते हैं और इनको लिखने का तरीका सीख जाते हैं। वापस बता देता हूँ, A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स C मैट्रिक्स बनानी है और आपको याद रखना है AX = क्या होता है, B क्या होता है, AX = B लिख सकते हैं, फिर इस तरह से लिखेंगे। वापस बता देता हूँ किस तरह से लिखना है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपकी जो मैट्रिक्स A बनेगी वो कैसे बनेगी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, कोएफिशिएंट ऑफ x y z लिख दिया आपने। A मैट्रिक्स ये बन के तैयार हो गई। B मैट्रिक्स में क्या X मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, वेरिएबल x y z, 3 वेरिएबल है इसमें x y z, ये x y और z सब में एक ही वेरिएबल है। थर्ड मैट्रिक्स ये पूरा एलिमेंट्स लिख के आप B मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। फिर अपन ये फार्मूला अप्लाई करेंगे AX = B और वैल्यू सबकी पुट कर दी, ये मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ रख दी, ये A की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। सबकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, A की जगह पहले A की मैट्रिक्स पूरा लिखेंगे, A की मैट्रिक्स, फिर X से मल्टीप्लाई करेंगे, X मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई और इक्वल टू B, तो इक्वल टू ये B मैट्रिक्स। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब हम जानते हैं कि AX = B होता है, अभी जस्ट देखा था। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई किया, किससे, A इनवर्स से। तो A इनवर्स से जैसे मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स, वापस बता देता हूँ कैसे किया है। देखो AX = क्या है, B, ध्यान से देखना। AX = B है, कहाँ से, यहाँ से लिखा। अब A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया इस साइड तो AX, इस साइड भी प्री मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब पहले, इससे पहले आ जाएगा, प्री मल्टीप्लाई किया। और आप जानते हैं A × A इनवर्स क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आइडेंटिटी × x, तो ये आ जाएगा A इनवर्स B। तो ये क्या है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी को हटा सकते हैं, तो x = आ जाएगा A इनवर्स B। इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स के x की वैल्यू निकालेंगे। x में क्या आ जाएंगे, वेरिएबल x y z, तो आप कंपेयर कर देंगे तो x y z की वैल्यू आ जाएगी। बस यही कहा है। फिर हम लिख सकते हैं x = A इनवर्स B, मतलब AX B को आप लिखेंगे x = A इनवर्स B। A इनवर्स आपको निकालना आता है। A इनवर्स का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, अभी पढ़ा था। A इनवर्स कैसे निकालते हैं, A इनवर्स आप निकालेंगे एडजेंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, B मैट्रिक्स के साथ, तो आपको x की वैल्यू फिर निकालेंगे।
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चंस पे कैसे सॉल्व करना है। और ये मैंने भी बस पहले स्टार्ट में बता रखा है, बाकी तो सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है डिटरमिनेंट 0 होता है, ठीक है। डिटरमिनेंट 0 होगी तो हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं, तो वही लिखा हुआ है। एडजॉइंट ऑफ बी नॉट 0 है तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई सॉल्यूशन 0 आ जाती है तो या तो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट, मैनी सॉल्यूशंस हो गए या नो सॉल्यूशन, ये स्टार्ट में बता रखा है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, कैसे क्वेश्चंस हैंडल करते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बनानी है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल देखिए कितने सॉल्व करना है, तो पहले देखिए वेरिएबल्स कितने, तो आप देखेंगे एक तो एक्स वेरिएबल आ रहा है, एक वाई वेरिएबल। तो इसमें सिस्टम में कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ABCD के लेटर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, एक्स और वाई। 2 वेरिएबल्स है आपके पास, एक्स और वाई। अब सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे, तो ए मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं बताया था आपको। कोफिशिएंट लिखेंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे आप, सिंपल सा, ठीक है। ए मैट्रिक्स को मानेंगे, क्या मानेंगे, कोफिशिएंट में ए की मैट्रिक्स बनाने के लिए कोफिशिएंट 2 5 3 2, तो रख दीजिए 2 5 3 2। एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, एक्स मैट्रिक्स में क्या आते हैं, वेरिएबल। कितने वेरिएबल है आपके, एक तो एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल। तो एक तो एक्स आ जाएगा और दूसरा वेरिएबल वाई, एक्स और वाई वर्टिकल लिखना है, ठीक है। और इक्वल टू बी मैट्रिक्स बनाते हैं। बी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं बताया था, राइट साइड के एलिमेंट को लिखते हैं। तो राइट साइड में एलिमेंट क्या है, 1 और 7। बी मैट्रिक्स में आ जाएंगे 1 और 7, तो ये आपकी बन गई ए एक्स मैट्रिक्स। अब सिंस हम लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, बी मैट्रिक्स के, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू बी, क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी। हम क्या कर रहे हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। और फिर इसकी हेल्प से यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसको ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पे आइडेंटिटी बनाएंगे। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा था, ठीक है, उसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू बी। अब देखते हैं, जब ए एक्स इक्वल टू बी वैल्यू रख देंगे, सबकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्या क्या दे रखी है। ए वैल्यू आप रख देंगे 2 3 5 2, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी एक्स 5, बी की वैल्यू आ गई आपकी 1 7। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में अब अभी फॉर्मूला बताता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। देयरफॉर एक्स किसके बराबर आ जाएगा, इससे ए इनवर्स बी के इक्वल होता है। तो आपको पहले ए इनवर्स निकालेंगे, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं राइट में सॉल्व कर रहा। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। जो मैट्रिक्स ए दे रखी है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं दोनों वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ। देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, आपको बताया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ये कितने की मैट्रिक्स बनाई हुई है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, बताया था 2 और 2 को इंटरचेंज कीजिए, तो ये मैट्रिक्स में 2 और 2 आ गया। बाकी इनके साइन चेंज होते हैं, 5 का साइन चेंज हो जाएगा और 3 का। मैट्रिक्स एक में ध्यान से देखना, ठीक है। ये आ जाएगा -5 और ये -3, तो इस तरह एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकाल दीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स ए क्या है, ये वाली 2 5 3 2, प्लस के साथ ये माइनस के साथ ओपन, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2 -5 × 3। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ रही है 4 - 15 दैट इज इक्वल टू -11। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो यहाँ 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब दोनों की वैल्यू इसकी और इसकी यहाँ रखते हैं, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपने अभी जस्ट निकाला है, यहाँ रख दीजिए इसमें 2 -3 -5 एंड 2, ठीक है। तो इस तरह से आपने ए इनवर्स निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या निकालेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दीजिए ए इनवर्स की वैल्यू आपने निकाल ली, ये आपका आ गया ए इनवर्स, ठीक है। ध्यान से देखना, ये ए इनवर्स है, इसकी वैल्यू को पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ए इनवर्स की वैल्यू 1/-11 इंटू 2 -3 -5 2। और बी मैट्रिक्स अभी ये वाली आपकी क्या थी, बी मैट्रिक्स थी, ठीक है। बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1/7।
अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपने क्या किया, ए एक्स इक्वल टू बी होता है, पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया, फिर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल दी, फिर दोनों वैल्यू को यहाँ रख दिया फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, तो ये वैल्यू आ गई। ये क्या आ गया आपका, ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स इंटू बी चाहिए, बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी मैट्रिक्स ये वाली आपकी 17, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। ये सॉल्व कर रहे हैं, ये ए इनवर्स और ये आ गई बी की वैल्यू ये। अब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, -1/11। अब मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, बताया था मल्टीप्लाई आपको बताया। ये वाला वैल्यू किसके साथ होगा, इसके साथ, एक ही कॉलम में तो कोई दिक्कत ही नहीं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 × 1, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, -5 × 7। नेक्स्ट नीचे वाली रो को भी मल्टीप्लाई कर दिए, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ। सेकंड कॉलम में -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो -3 × 1, फिर मल्टीप्लाई होगा 2 × 7 + 2 × 7। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू -1/11 इंटू सॉल्व कर देंगे। 2 - 5 × 7 = 33, दैट इज इक्वल टू 35 माइनस + 2, तो 2 - 35 इक्वल टू -33, -3 + 14 दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स। सॉल्व कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये आ जाएगा 1/11। साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये +33, ये -11, 11 से डिवाइड कर दीजिए अंदर, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। मैं एक्स की वैल्यू बताता हूँ, 11 अंदर चला जाएगा, 1/11, तो अंदर आ जाएगा 33/11 और -11/11। इतना बड़ा ब्रैकेट की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, छोटा कर दीजिए इस ब्रैकेट में, ठीक है। इससे जो आपकी वैल्यू आ रही है 11 को 3 टाइम्स और दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू एक्स। एक्स आपने स्टार्ट में क्या माना है, ध्यान से देखना है, एक्स की वैल्यू क्या मानी थी आपने, एक्स और वाई, तो वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स की जगह, इसकी जगह रख देंगे वैल्यू एक्स और वाई, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स से आती है x/y, फिर कंपेयर कर देंगे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को, यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगी x/y इज इक्वल टू 3/-1। कंपेयरिंग कोरस्पोंडिंग, बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स, कंपेयरिंग कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, कंपेयरिंग कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपको x और y के मिलेंगे। x किसके बराबर आ जाएगा, 3 के, तो x = 3, y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -y = -1। इस तरह से आप x और y की वैल्यू निकालते जो वेरिएबल दे रखे थे, इस तरह से सॉल्व करना कहलाता है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक और एग्जांपल है 3x3 का, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, बुक की हेल्प से आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। करना क्या है, वही तरीका है, सिंपल सा है। आपको सिंपली पहले लिखना है ax = b, ठीक है। मैट्रिक्स एक ऐसे गिवन है, वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये बी राइट साइड वाली एलिमेंट्स को। फिर हम ए इनवर्स पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसको किससे डिवाइड करेंगे, डिटरमिनेंट ए से, ठीक है। फिर इस ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी, फिर यहाँ अब बी इनवर्स का फॉर्मूला x = क्या फॉर्मूला था, ए इनवर्स बी, बस सेकंड स्टेप ये है। फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालिए फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में आप x = ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए और b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मैट्रिक्स आएगी यहाँ पे उसको कंपेयर कर दीजिए यहाँ वेरिएबल मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। आपका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या दे देंगे आपको, x, y, z। इस तरह से आप x, y, z की सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस में मैं जल्दी से फास्ट में बता देता हूँ। 3 इक्वेशंस है, इसमें वेरिएबल्स कितने, 3 वेरिएबल है, देखो x है, y और z, कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स। इनकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, y की और z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपको सॉल्यूशंस मेथड में करना है, ठीक है। सॉल्व मतलब आपको x, y, z की वैल्यू निकालनी है, x, y, z बाय मैट्रिक्स मेथड। आप सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स में एलिमेंट लेंगे, आप कौन कौन से एलिमेंट लेंगे बता रखे आपको, तो कोफिशिएंट है, ध्यान रखना, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का, तो 3 - 2 3, 3 - 2 3। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, +1 है, ठीक है, ध्यान रखना। z का -1, 2 1 -1।
थर्ड इक्वेशन में 4 -3 और 2 प्लस का 2, 4 -3 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है 3। तो इस तरह से आपने कौन सी मैट्रिक्स बना दी ये। अब वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स क्या होती है, वेरिएबल कौन से आपके एक्स वाई जेड, तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई जेड। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, जो लास्ट में कांस्टेंट दे रखे हैं यहाँ से, ये कंप्लीट मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी बी। 8 की जगह 8, 1 की जगह 1, 4 की जगह बी, तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई बी। इस तरह अपना ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब इन्वर्स निकालने के लिए आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, ये तो ध्यान रखना आपको, नहीं तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट बी 0, तभी आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ए, जो ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया आपने। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है आपको 3 × 3, तो आपने सॉल्व कर दिया। पहले लिखा कैसे निकाला वो भी थोड़ा हेल्प कर लेता हूँ, शायद आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे 3 -2 3 लिख दिया, 3 -2 और ये माइनस साइन लिख के प्लस हो रहा है, ठीक है। अभी देखना कैसे हो रहा है वो भी ध्यान रखना। देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 को लेंगे, रो कॉलम को डिलीट कर देंगे, 2 बन जा 2 -3, 2 -3 माइनस का 2 और ये फॉर्मूले का, ये तो फॉर्मूले देखो यहाँ पे 2 है, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2 रखा, ये -2 रखा, ये फॉर्मूले का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, ध्यान रखना। बाकी वही है, इसके रो कॉलम को डिलीट कर देंगे, 2 बन जा 2 × 2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 + 4 8, 2 + 4 + 4 8। ऐसे फिर थर्ड रो कॉलम को डिलीट कर देंगे, रो कॉलम इस तरह से, तो 2 × 3 = 6 -4 6 -6 -4। इस तरह से सॉल्व कर रखा है, आपको 3 × 3 सॉल्व करना आता है। तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दीजिए आप, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, वो वैल्यू आपकी आ जाएगी -17। कितनी आ जाएगी -17। किसकी वैल्यू आएगी, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी ये। तभी आपका क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स क्या करेगा आपका, एग्जिस्ट करेगा। अब निकालेंगे ए इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए कोफैक्ट, डायरेक्टली अपन 3 × 3 मैट्रिक्स है, ये तो कौन सी बन गई 3 × 3, तो 3 × 3 के लिए आप कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेंगे, तभी आपका क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। तो सबके कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालना बार बार सिखाऊंगा नहीं, एक बार बता रहा हूँ। आप सबके कोफैक्टर निकालिए, A11 A21 ये सारे क्या निकालेंगे आप, कोफैक्टर निकालेंगे। इससे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी। कोफैक्टर मैट्रिक्स में बना के बता देता हूँ आपको, चेक कर लेना आप। इससे कोफैक्टर जो मैट्रिक्स बनेगी उसका आपको ट्रांसपोज लेना है। ए इन्वर्स जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन रही है, मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ। देखो -1 -8 और ये आ जाएगा -10। नेक्स्ट में आ जाएंगे, ये एलिमेंट ऐसे ले रहा हूँ आप देख लीजिए, -1 -8 -10 लिख दिया। फिर लिखूँगा -5 -6 और 1, -5 -6 1। फिर ये वाला एलिमेंट -1 9 और 7, -1 9 7। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये रो होगा वो क्या बन जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे रो था वो क्या बन गया, कॉलम बन गया कॉलम। फिर सेकंड रो होगी वो कॉलम बन जाएगी। ये सेकंड रो है, इसका ट्रांसपोज ले रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे ट्रांसपोज ले रहा है ऊपर, इसलिए रो होगा कॉलम बन जाएगा। रो क्या बन गया, कॉलम बन गया। थर्ड रो थी वो कॉलम बन जाएगी। थर्ड रो थी ये क्या बन जाएगी, यहाँ 7 है, ठीक है, कॉलम बन जाएगी। तो थर्ड रो क्या बन गई, कॉलम। और फार्मूला था ए इन्वर्स का एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है आपका, सॉरी ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए। ए इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो आपने लिखा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी आ रही है, ए की वैल्यू -70, तो -70 रख दिया। उसको सॉल्व कर दिया, एक्स इक्वल टू फार्मूला लगा दिया, ए इन्वर्स इंटू बी। ए इन्वर्स की वैल्यू ये रखती है यहाँ पे, इंटू बी मैट्रिक्स जो आपकी थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सॉल्व करना है, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए आप बैठ के आराम से। और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो -17 -13 4 -51 आ जाएगी। और इसको किससे डिवाइड करना है, -1/17। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 17 तो ये आ जाएगा 1 2 3। अब कंपेयर कर देंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक्स मैट्रिक्स कौन सी थी, एक्स वाई जेड। अब कंपेयर कर दीजिए, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये 1 आ गई। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ गई। और जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इस तरह से आप वेरिएबल को सॉल्व कर देंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर वैसे तो एंड हो जाता है।
आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स। एंड एक इक्वेशन है, इसकी मैं इक्वेशन बना के बता देता हूँ एग्जाम्पल्स में, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। 3 नंबर का सम 6 है। तो मान लो एक नंबर है x, दूसरा नंबर है, लेट 3 नंबर्स आर, लेट 3 नंबर्स आर x, y एंड z। 3 नंबर से आपके x, y, z। फर्स्ट इक्वेशन में दे रखा है सम, तो तीनों का सम मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 6। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर, कौन से नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? थर्ड नंबर को, बाई 3। थर्ड नंबर क्या है आपका? z। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर का है z। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3। एंड उसके बाद क्या करते हैं? मल्टीप्लाई एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट वी गेट 11। तो हमें 11 मिलेगा। तो हम सिंपल से सेकेंड नंबर है, थर्ड नंबर ये है, सेकेंड नंबर को ऐड करते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड नंबर को ऐड किया, तो ये इक्वेशन बन रही है इस तरह से, y प्लस 3z इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका 11। इक्वेशन नंबर 2। इसमें आप कहेंगे x क्या, तो कुछ भी नहीं है x, तो आप 0x लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स लिख दीजिए, ठीक है, ताकि मैट्रिक्स में x, y, z लिखना जरूरी है। कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड, बाय एडिंग द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड किया। फर्स्ट नंबर है x और थर्ड नंबर है z, वी गेट डबल द सेकेंड नंबर। तो आपको डबल मिलेगा सेकेंड नंबर। कहने का मतलब आपको फर्स्ट और थर्ड नंबर को आपने ऐड कर दिया, तो आपको मिला बीच वाला नंबर जो है इसका डबल, 2y का डबल 2y। तो इक्वेशन बनेगी, इस साइड लेके आ जाइए, तो मैं इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y प्लस z, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके 3 इक्वेशंस बना के मैंने बता दिया। मैट्रिक्स फॉर्म में ax इक्वल टू b आप बना के जरूर लिखें और आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में तो आप लिख ही लेंगे। ये मैट्रिक्स कौन सी बनेगी? ये मैट्रिक्स मैं बना देता हूँ, 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1। बी मैट्रिक्स आपकी बनेगी राइट साइड से, ये तीनों एलिमेंट 6 11 0। और एक्स मैट्रिक्स कौन सी होती है? वेरिएबल 3 है आपके, x y z, तो x y z। सॉल्व कैसे करना है? बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा। पहले आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये नॉट इक्वल टू 0, कुछ वैल्यू आएगी, 0 नहीं होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होगा। फिर आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, निकाल दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। फिर आप निकालेंगे ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर सॉल्व करेंगे x होता है ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू रख देंगे, बी मैट्रिक्स की वैल्यू रख देंगे, फिर कंपेयर कर देंगे यहाँ वेरिएबल x y z के साथ, तो x y z की वैल्यू निकल जाएगी। सॉल्व इट, ठीक है, x y z की, तो वही आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आपको निकल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, and thank you for enjoying the lecture. I hope you enjoy the lecture. Bye bye, take care.